Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं बीरेंद्र कुमार मिश्रा, क्राउड डायरेक्टर बेस्टीज में। उससे पहले आपका दोस्त, आपका पार्टनर सफलता की राहों में। दोस्तों, इस बिजनेस में जब एक लड़का ज्वाइन करता है, कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसके सामने एक समस्या आती है। वो प्लान दिखाता है, लोग उसके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर ज्वाइन कर भी जाते हैं तो काम नहीं करते और कुछ समय बाद उस व्यक्ति को लगता है कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर कुछ पॉइंट का, कुछ बिंदुओं का ख्याल रखा जाए और उनके साथ काम शुरू किया जाए तो सफलता निश्चित है। ज़्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे वो काम भी करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं और हर पॉइंट की कीमत, उसकी उपयोगिता, उसकी क्वालिटी, उसका रिजल्ट बढ़ते क्रम के साथ बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आखिरी बिंदु जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप देख पाएँ और उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं बात करता हूँ। पहले पॉइंट पे चलते हैं। आप एक नए व्यक्ति हैं, आपने ज्वाइन किया हुआ है और आप प्लान करके सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस में सफलता के लिए आए हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, पहली बात, स्टार्टिंग में आपको प्लान दिखाने अकेले नहीं जाना। आपको पहली बात ध्यान रखना है कि अपलाइन के साथ प्लान दिखाने जाना है। कुछ प्लान अपलाइन के साथ दिखाएंगे और प्लान दिखाते दिखाते, सीखते सीखते आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान रखना, प्लान सीख के नहीं करना, दिखा के सीखना है और दिखा दिखा के सीखते चले जाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखना है, आपका प्लान जो होता है, हालांकि आपके अपलाइन जानते हैं, आप उनके साथ जा रहे हैं तो प्लान शॉर्ट में होना चाहिए। प्लान इतना ही होना चाहिए कि आपका प्लान खत्म होने से पहले अगला आदमी बोरियत महसूस ना हो। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि यार बहुत टाइम ले रहे हैं। आप 15 से 20 मिनट में अपना प्लान खत्म करें और इससे पहले कि वो आदमी उम्मीद भी करे कि प्लान खत्म हो गया होगा, आप उसे बोल दें तो सर मेरा ये प्लान था। आप एक बात और ध्यान रखें, जो जरूरी प्लान, एक गलती हर कोई करते हैं। आपको तीसरी बात याद रखना है, प्लान अपलाइन दिखाएंगे और आप सीखेंगे। आमतौर पे क्या होता है कि आप खुद प्लान दिखाने चल देते हैं। मैंने हालांकि पहले बोल दिया कि आपको अपलाइन के साथ प्लान दिखाने जाना है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी। अपलाइन प्लान दिखाएंगे, आप उसे सीखेंगे। सीखेंगे मतलब क्या होता है, जब अपलाइन प्लान दिखाएंगे आप उनके साथ बैठेंगे। होता क्या है, हम सीखते नहीं हैं, अपलाइन प्लान दिखा रहा होता है। कई बार हम गलती करते हैं, ये गलती हमारी समझ में नहीं आती, हम अनजाने में करते हैं। अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं और हम साइड में जाकर के किसी तीसरे व्यक्ति को फ़ोन कर रहे हैं, राकेश मैं आपके पास प्लान दिखाने के लिए सर को लेके आ रहा हूँ, तैयार रहना, कहीं जाना मत, बहुत शानदार प्लान है और मैं आपके पास आ रहा हूँ, रहना घर पे ही। दोस्त, जब आप ये बात कर रहे होते हैं, आप सीख नहीं रहे होते। आप दो तरह के मैसेज दे रहे होते हैं। पहला, अपनी अपलाइन को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं सीखने को तैयार नहीं हूँ, आपको ही हमारे सारे प्लान करने होंगे। रिजल्ट, अपलाइन ये जान जाएगा कि आप सीखेंगे नहीं और वो आपको सिखाना चाहता था, उसकी रुचि आप पे खत्म होती चली जाएगी। दूसरा, जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, अनजाने में आप उसे मैसेज दे रहे हैं, बड़ा टेंशन का काम है यार, ये मुझे प्लान दिखा रहे हैं, अगला भाई टेंशन में है, कितनों को प्लान दिखाएगा ये मुझसे तो नहीं होगा। और दोस्त, अनजाने में आप कर तो अच्छा रहे थे, लेकिन जिसको आप प्लान दिखा रहे थे उसे आप खो देते हैं। अगला आपको ध्यान रखना है, प्लान के बीच में ना बोलें। जी हाँ दोस्त, ये आपका चौथा पॉइंट है, प्लान के बीच में ना बोलें। जब आप अपलाइन के साथ काम करते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्लान दिखाने गए और आपको काफ़ी कुछ पता चल गया, काफ़ी कुछ आप सीख गए। अब अपलाइन प्लान दिखा रहा है, उसे पता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सामने वाले व्यक्ति को देख करके कई बातें वो नहीं बोलेगा जो कि आपके हिसाब से उसे बोलना चाहिए थी। कई बातें आपको लगेंगी कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन दोस्त आपको टोकना नहीं है। उस समय पेशेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ सुनते चले जाना है, क्योंकि अगर आप बीच में बोल देंगे सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो आप अगले आदमी को, जिसे प्लान दिखाया जा रहा है, कि ये बता रहे हैं कि मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ, इनको मुझसे कम आता है। वो आपको तो जानता ही है, आपकी अपलाइन को भी जान गया कि इन्हें
कम आता है और उनकी बात पे ध्यान नहीं देगा। अनजाने में आप उसे खो बैठेंगे जो कि आप नहीं चाहते थे। ध्यान रखें, अगली बात क्या रखना है, प्लान पूरी खत्म होने तक, प्लान पूरी तरह खत्म होने तक आपको उत्साहित बने रहना है। आप जब प्लान दिखाएं, आपको बड़े ध्यान से उस प्लान को सुनना है और हर बात पे ये दिखाते रहना है। अचानक आपको उत्साह से भर जाना है और ये दिखाना है कि मैं कुछ और सीख गया, पिछली बार से मैं कुछ और सीख गया। आप जिसको प्लान दिखा रहे हैं वो समझेगा कि यार ये आदमी प्लान को इतना ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है, ये प्लान की उपयोगिता को समझता है और वो भी आपकी तरह बड़े ध्यान से प्लान को समझेगा। जबकि अगर आप साथ में नहीं बैठते और आप निराश होकर बैठते, वो आपके चेहरे को देखता, फिर प्लान को देखता, फिर आपके चेहरे को देखता, फिर प्लान को देखता, वो एकाग्र चित्त नहीं हो पाता और एकाग्र चित्त हुए बिना प्लान को समझना बहुत मुश्किल है, कुछ भी समझ में नहीं आता। आपका प्लान पूरी तरह सफल हुआ, आपने प्लान खत्म किया, उसके बाद ध्यान रखें प्लान खत्म होते ही उठ के चल नहीं देना है। यहाँ आप लोग गलती करते हैं। अगला प्लान क्या है, आपको स्टोरी शेयर करना है। आपने जिसको प्लान दिखाया उसका लेबल देखें और उसके लेबल से कुछ टेस्टिंग मॉडल पेश करें। वाली साहब बोलते हैं ये बिजनेस स्टोरी सुनाने का है। सामने अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसके लेवल के पढ़े लिखे कुछ लोगों का टेस्टिमोनियल दे दो, उसे स्टोरी सुना दो, यूट्यूब के माध्यम से आपको कोई वीडियो दिखा दो। अगर वो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, आप उनको उनकी उम्र से मिलते जुलते लोगों को जो सफल हुए हैं वीडियो के रूप में उनके सामने पेश करना है। अगर वो लेडी हैं तो किसी लेडीज़ का, किसी सफल लेडी का टेस्टिमोनियल देना है, वीडियो दिखानी है। अगर लगता है कि वो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो उसके लेवल के व्यक्तियों के स्टोरी सुनाए, लेकिन स्टोरी सुनाए जरूर। वो आदमी स्टोरी में दिखाए गए व्यक्ति से अपने आप को रिलेट करता है। स्टोरी सुनाने से कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपके प्लान को ध्यान से नहीं सुनता वो भी तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे जैसा आदमी अगर कर गया तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्त, अगला आदमी आपकी इन बातों से तैयार होता है आपके साथ काम करने को, लेकिन आपकी बात खत्म नहीं हुई। वास्तव में असली बातें अब शुरू होती हैं। पहला पॉइंट, आपको प्लान दिखाने के बाद जब आदमी तैयार होता है उसे जो करनी है वो है आपको उसे सवाल करना है। आप करते भी हैं, अक्सर आप पूछते हैं तो आपको प्लान कैसा लगा। दोस्त, जब आप पूछते हैं आपको प्लान कैसा लगा, अगला आदमी बोल सकता है मज़ा नहीं आया, या फिर बोल सकता है अच्छा लगा। लेकिन दो चॉइस होती हैं आदमी के पास, वो अपनी मर्जी का जवाब देता है। आपका सवाल कैसा होना चाहिए, सवाल का जवाब आपकी मर्जी से आए। तो आपने क्या पूछा उससे, पहली सवाल क्या पूछा आपने, आपको प्लान में अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट या मार्केटिंग प्लान। अब वो दो में से एक जवाब देगा। अगर कहता है प्रोडक्ट, आप उसका समर्थन करें और कुछ ऐसे लोगों का नाम बताएं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज करके किसी भी तरह की बीमारी को अपने से दूर किया, वह स्वस्थ हैं और प्रोडक्ट को यूज करते हुए किसी को उसके बारे में बता करके आज वो बिजनेस में हैं और यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, अगर वो कहता है कि आपका प्लान अच्छा है, यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं और पैसे सबको चाहिए, तो आपकी बल्ले बल्ले आपके मन की बात होती है, आप उससे अगला सवाल फटाफट कर सकते हैं। तो दोस्त, आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सवाल है। ये बहुत मतलब रखता है। हम ये नहीं पूछते हैं, हमें ज़रूर पूछें आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। वो इस स्टोरी में सुन चुका है कि कोई है वो 1 लाख कमाता है, किसी के स्टोरी में सुना था 1.5 लाख कमाता है, वो ऐसे 2-3 लोगों की स्टोरी सुन चुका है। अब वो भी बोलेगा तो सब 1 लाख 1.5 लाख कमाते हैं तो क्यों नहीं 1 लाख कमाया जाए। 1 लाख कमाने के लिए वो तैयार होता है और आपका अगला सवाल तुरंत आता है। तो दोस्त, आप अभी जो भी कमाते हैं उसके लिए आपने बहुत टाइम दिया होगा। आपने 10-15 साल ड्यूटी करी होगी, उससे पहले आपने पढ़ाई करी थी, आपने सीखा था, ड्यूटी कर रहे हैं और आज आप जितना भी कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं। अगर हम उससे ज़्यादा यानी कि लगभग 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो मैं जानना चाहूँगा आप वहाँ पर बहुत टाइम देते हैं अपनी ड्यूटी पे, इस बिजनेस में कितना टाइम देना चाहेंगे, कितना टाइम, यानी कि रोज़ आप 2 घंटे दे सकेंगे। आपको वहाँ पे शायद 10-12 साल लग गए होंगे अपनी सैलरी तक पहुँचने में। यहाँ पर आप 2 साल 3 साल तक पेशेंस के साथ काम कर पाएंगे क्या, क्योंकि टाइम तो यहाँ भी लगता है। जैसा कि आपने स्टोरी में सुना था, वो व्यक्ति 4 साल बाद आज जितना कमाते हैं तो आप भी कमाएंगे
तो आज हम ये तय करते हैं, क्योंकि हमें काम तो करना ही करना है साथ में, तो ये तय करते हैं कि हम पर डे कितना घंटा काम करेंगे। आप 2 घंटे काम कर पाएंगे, 3 घंटे काम कर पाएंगे। अगला आदमी आपको बताएगा, हाँ मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से 6 बजे की होती है, मैं 6:30 बजे घर आ जाता हूँ, तो 7 से 9 तक काम कर सकते हैं। आपका टाइम सेट हो गया 7 से 9 का। अब आपको एक प्रोस्पेक्ट तैयार मिल गया जो काम करना चाहता है। आप उसे पूछें। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, सीखना पड़ता है इस बिजनेस में। आपने देखा स्टोरी में लोगों ने बताया कि हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो सीखना तो पड़ेगा। हमें ट्रेनिंग में भी चलना पड़ेगा, हमें मीटिंग में भी चलना पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जाहिर सी बात है, उसने आपके प्लान में और आपकी स्टोरीज में सुन लिया है कि टाइम तो लगता है, सीखना पड़ता है। वो कहेगा हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, सीधी सी बात है। अगर काम करना है, पैसे कमाना है, तो सीखना तो पड़ेगा। आपकी बात ख़त्म होती है। दोस्त, मैं बहुत पॉजिटिव होकर प्लान दिखा रहा था, लेकिन थोड़ी सी बात बोलूँगा। यहाँ पर हो सकता है जवाब नकारात्मक मिल जाए। अगला आदमी आपके लाख प्रयास करने के बावजूद, चूँकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक हाँ एक ना बोलने वाले, हो सकता है वो आपको ना बोल दे, नहीं मज़ा नहीं आया, या फिर बोल दे अभी तो नहीं फिर बताएंगे, मतलब ना ही होता है। तो दोस्त ध्यान रखना, आदमी के पास बोलने के लिए 2 वाक्य होते हैं, 2 शब्द होते हैं, एक हाँ एक ना। अगर किसी ने हाँ बोल दिया तो जान लो वो कभी भी ना बोल सकता है, उसके पास ना ही बता हुआ है। लेकिन अगर किसी ने ना बोल दिया तो जान लीजिए अब वो कभी भी हाँ बोल सकता है, उसके पास हाँ ही बचा हुआ है। अब उसने मान लिया, माँ बोल देता है नहीं मज़ा नहीं आया, बाद में करेंगे, या मुझे नहीं करना, या फिर हाँ मैं करता हूँ। दोनों स्थितियों में अक्सर जब सवाल का जवाब निगेटिव आता है, आपके चेहरे पर निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है, और आप निराश होकर निकलते हैं। और अगला आदमी जान जाता है इस आदमी को अपने बिजनेस से मतलब था, मुझसे कोई मतलब नहीं था। मेरा मना करते ही ये आदमी निगेटिव हो गया, उदास हो गया। दोस्त करना क्या है, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपकी वापसी एक विजेता की तरह होनी चाहिए। विजेता क्या होता है? वो जीत करा रहा है। आपके साथ अगले आदमी ने ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया, लेकिन आपको ये मैसेज देना है कि मैं तो जीता हूँ। आपने उसे बताना है, देखिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी थी जिसे मैंने अपनाया, सर ने अपनाया, लाखों लोगों ने अपनाया, ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, मैं आपको देने आया था। आपकी समझ में नहीं आया, हो सकता है मैंने आपको ठीक से ना बताया हो या आपको ना बता पाया हो, आप मेरे साथ नहीं है, लेकिन दोस्ती पक्की पक्की है। आप खुद ही कीजिए, हम बार बार मिलते रहेंगे, हमारी दोस्ती वैसे ही रहेगी जैसे कल तक थी। हम बातें करते रहेंगे। हो सकता है कि अगली बार जो आपसे मिले तो आपको इससे अच्छी तरह बता पाएँ, या फिर आपको पता चल जाए किसी और के द्वारा कि बिजनेस अच्छा था, आप मेरे साथ आ जाएं। दोस्त, आपको निकलते समय चेहरे पर रौनक और उत्साह लेके निकलना है, उसे बता के निकलना है कि मैं आपको बताने आया था, मैं बता के जा रहा हूँ, आपको ज्वाइन कराने नहीं आया था। ज्वाइन नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, मेरा पर्पज पूरा हुआ, आपको बताने आया था, बता के जा रहा हूँ। अगर ज्वाइन कर लिया तो वेलकम, आपके साथ हूँ। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अक्सर हम इसे नहीं करते हैं। आपको लौटते समय उसके घर में कुछ सामान भूल के चले आना है, छोड़ के चले आना है। कोशिश करें अगर हो सके तो प्लान फाइल बुक भूल के चले आए उनके यहाँ। जिस फाइल से आप प्लान दिखा रहे थे, प्लान दिखाते दिखाते उसे साइड में रखें, अपने बैग में ना रखें, भूल के चले आएँ। आप चले आएंगे, हो सकता है 15 मिनट आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आए, अरे भाई आप वो अपनी फाइल भूल के चले गए। आप बोलेंगे हाँ अरे मैं भूल के चला आया, चलो कोई बात नहीं, अब तो आ ही गया हूँ, मैं दूसरे प्लान पे हूँ और लौटने में देर हो जाएगी, तो वो फाइल मैं कल ले लूँगा। हो सके तो उस फाइल को आप एक बार पलट के देखना, कई बातें शायद आपके समझ में आएंगी। दोस्त, ऐसा होता भी है, घर में कोई फाइल रखी, कोई किताब रखी हुई है, आदमी उठा के उससे पलटता ज़रूर है, और उस समय उसे कोई बात उसमें ऐसे मिल सकती है जो प्लान दिखाते समय वो समझ नहीं पाया था, या उस पॉइंट पर उसका ध्यान भटक गया था, कहीं और देखने लगा था। अब वो आपको फ़ोन करके बता सकता है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट दे देना, मेरे काम का है। आप जीत गए दोस्त, यही तो आप चाहते थे।
ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो कोई नहीं बताता, अक्सर आपको ट्रेनिंग में नहीं मिलती, मैंने प्रयास किया था कि आपको बताया जाए। आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, आपके समझ में आया होगा। और ऐसी ट्रेनिंग आपको बार बार मिलती रहेंगी इस चैनल पे, जिसे बोलते हैं लेट्स मेक मिलेनियर। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके बहुत सारे साथी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।